तो देखो आज जो हम लोग का नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट होगा वो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। और सुपरपोजिशन थ्योरम यस सर। तुम लोग थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़े हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़े हो, फिर फोर्थ सेमेस्टर में नेटवर्क थ्योरी में भी तुम लोग को पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि तुम लोग पूछते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या है, ठीक है। चलो अब्दुल मलिक, हेलो अब्दुल मलिक, चंद्रमानी, हाँ सर। चलो बताओ तो क्या होता है सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट दो तो, और उसका स्टेप बताओ कि हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम में अच्छा ठीक क्या क्या करते हैं वो बताओ। तुम लोग पढ़ने बोले थे ना हम कि नेक्स्ट लेवल का सुपरपोजिशन थ्योरम होगा, तो हम पढ़ने को बोले थे। तो बताओ सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या है? हिंदी को पता है? अगर हिंदी को ही पता है तो चलो बताओ सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या है? तो वहां से जो मल्टीमीडिया हुआ बताना है कि नहीं बताना है? अगर नहीं बताओगे तो लैब नहीं करवाएंगे। इतना मेहनत करके तुम लोग को पढ़ाते हैं और पूछते हैं तो जवाब नहीं मिलता है। थ्योरी अगर नहीं को कहा जाता है पहले थ्योरी पढ़वा तब लैब करवा सर बताओ क्या? सर ये बायलैटरल नेटवर्क रहता है सर, इसमें एक सोर्स से ज्यादा प्रेजेंट रहता है सर। और क्या? ठीक है यहाँ तक चलो ठीक है। और सब बताओ। अगर एक भी एक्टिव सोर्सेस में अगर दिया हुआ नहीं है तो क्या हम इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, हाँ या ना? नहीं सर। क्यों नहीं कर सकते? नहीं सर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसको हमें पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट चाहिए सर। एक्टिव एलिमेंट देखो अगर इस तरह से रिस्पांस मिलेगा तो नेक्स्ट लैब एक भी नहीं होगा। तुम लोग को हम बोलते हैं कि लैब में जब करवाते हैं उससे पहले तुम लोग बताते हैं कि नेक्स्ट ये लैब होगा, उसको तुम लोग एक बार स्टडी कर लो। तुम लोग तो करते नहीं हो। तो इसका स्टेप बताओ तो। अगर मान लो इस देखो ये जो मेरा ये जो किट है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा दो एक्टिव सोर्सेस दिया हुआ है, तो फाइंड आउट कैसे करोगे? एक को शॉर्ट करा देंगे सर और एक को रखेंगे। पहला एक का निकालेंगे, एक को शॉर्ट करके ओपन करेंगे सर। ठीक है, इसको सोर्स और इसको निकालो। अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा करंट सोर्स भी है और वोल्टेज सोर्स भी है, उस कंडीशन में किसको शॉर्ट करोगे, किसको ओपन करोगे? सोर्स को शॉर्ट करें, करंट सोर्स ओपन होगा। होगा तो देखो यहाँ पे जो लगा हुआ है स्पीड में जो है तुम्हारा दो एक्टिव फोर्सेस, मतलब जो एक्टिव फोर्सेस जो दिया हुआ है, ये एक्टिव फोर्सेस है, ठीक है, एक ये एक्टिव फोर्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो एक्टिव फोर्सेस दिया हुआ है वो तुम्हारा वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करो। देखो अब मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग के पास? हेलो? हाँ सर आ रहा है। चलो आ रहा है सर आ रहा है सर। ओके आ रहा है तो ठीक है। हम लोग के पास आज सुपरपोजिशन थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना है। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, कैसे होता है, थ्योरेटिकली तुम लोग को पता है। थ्योरेटिकली उसको हम तुम्हारा पास सर्किट को देंगे, उसको सोल्व करके भी तुम लोग बोलोगे। हम क्या करेंगे यहाँ प्रैक्टिकली तुम लोग को बताएंगे कि कैसे इसको वेरीफाई होता है। यहाँ पे ये ऊपर एक लाइन यहाँ पे दिख रहा है, ये लाइन को अभी इधर वाला पार्ट को तुम लोग देखोगे तो कंफ्यूज करोगे। इधर वाला पूरा पार्ट को अभी कुछ नहीं करना है। जो यहाँ से नीचे की ओर दिख रहा है
ठीक है, ये वाला जो किट दिख रहा है यहाँ पे, इसी किट को हम क्या किए हैं, यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। ठीक है, ये जो अभी कॉपी में तुम लोग को सामने कॉपी यार नीचे, अभी कॉपी में जो दिख रहा है तुम लोग को, यही वाला किट को यहाँ पे, ठीक है, इसको ड्रॉ किए। कैसे कैसे ड्रॉ किए हैं यहाँ पे देखते जाना। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से 15 वोल्ट डीसी, और ये क्या है, हम लोग का वेरिएबल वोल्टेज का साइन यहाँ पे बना हुआ है। मतलब इसको हम लोग 0 से लेके इस जो नोब है, ये जो नोब है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोलिंग कर सकते हैं। जितना इसको हम लोग आउटपुट देना है यहाँ पे हम दे सकते हैं 0 से 15 वोल्ट का रेंज में। ठीक है, उसी तरह हम लोग का यहाँ पे भी उसी तरह का एक सोर्स लगा हुआ है जिसको की नाम है 0 से 15 वोल्ट डीसी, इसको वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, 2 ठो वोल्टेज सोर्स यहाँ पे किट में दिया हुआ है। ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग का मिली एम्पियर में अमीटर को कनेक्ट करने के लिए ये 2 ठो नोब लगा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉपी में उसको अभी हम लोग नहीं दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉपी में हम लोग डायरेक्टली इसको यहाँ पे अभी हम लोग का जो रेंज है 0 से 15, यहाँ पे हम लोग का वोल्ट का है, वेरिएबल वोल्टेज का। यहाँ पे ये वेरिएबल वोल्टेज, ये 2 वेरिएबल वोल्टेज यहाँ पे लग गया। ठीक है, कॉपी में ये वेरिएबल वोल्टेज। उसके आगे यहाँ पे जो कनेक्शन था उसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्या है, अमीटर को कनेक्शन करने के लिए नोब दिया हुआ है। आगे बढ़ोगे तो यहाँ R1 रजिस्टर, ठीक है, R1 रजिस्टर जिसका की वैल्यू है 464 ओम। ठीक है, यहाँ पे हम भी लिख दिए हैं 464 ओम यहाँ पे R1 रजिस्टर। ओके, उसके आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक जा रहा है लेफ्ट की ओर, एक नीचे की ओर। यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे तो R2 रजिस्टर लगा हुआ है जिसका की वैल्यू है 1.5 किलो, मतलब कि 1500 ओम का रजिस्टर यहाँ पे ये लगा हुआ। फिर आगे इस तरह जाएंगे तो फिर से यहाँ पे अमीटर का कनेक्शन के लिए पॉइंट दिया हुआ है, और यहाँ पे मेरा वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, और फिर इधर से आगे कनेक्शन यहाँ, और नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ R3 रजिस्टर लगा हुआ है जिसका वैल्यू है 1000 ओम। ये 3 रजिस्टर R1, R2, R3 3 रजिस्टर लगा हुआ है, और हम लोग के पास क्या पता चला है, 2 ठो एक्टिव सोर्स है जिसका कि जो दोनों क्या है, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, जिसको कि हम लोग वेरी करा के ले जा सकते हैं। 0 से 15 वोल्ट का रेंज है तो हम लोग किसी भी नोब में इसको ले जा सकते हैं। अब आ जाते हैं थ्योरम के ऊपर। थ्योरम में हम लोग को क्या फाइंड करना है, क्या कैसे करना है। सुपरपोजिशन थ्योरम में तुम लोग को पता होगा कि 2 या 2 से ज्यादा एक्टिव सोर्स रहता है तो हम लोग को क्या करते हैं कि एक सोर्स को जब भी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इस प्रॉब्लम को, या फिर सुपरपोजिशन को थ्योरम से हम लोग प्रॉब्लम को बनाते हैं, तो क्या करते हैं कि एक को वोल्टेज सोर्स को एक्टिव रखते हैं, और जितना बाकी का रहता है उसको क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, या उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी उसी तरह करेंगे, एक बार में एक वोल्टेज सोर्स को एक्टिव रखेंगे, दूसरा अगर ये वोल्टेज सोर्स है तो इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट कैसे किया जाता है तो तुम लोग को पता है कि शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वायर का यूज करेंगे, इस तरह से इसको शॉर्ट हो गया। ठीक है, ये शॉर्ट कर देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा कि ये इनएक्टिव हो जाएगा। इस तरह इसका इंटरनल रेजिस्टेंस से हम लोग रिप्लेस कर दिए ये वाला को। जब इसको हम ऑन करेंगे सेकेंड वाला को, तो फर्स्ट वाला को क्या करेंगे, इसको इसका इंटरनल रेजिस्टेंस से मतलब इसको शॉर्ट कर देंगे। ये हम लोग का सबसे पहला काम है इसमें करने का। उसके बाद हम लोग इसमें क्या चीज चेक करते हैं, क्या चीज इसमें हम लोग को निकालना रहता है कि हम लोग के पास किसी भी ब्रांच का कोई भी पैरामीटर अगर हम लोग को निकालना है कि इस ब्रांच से यहाँ पे अगर हम इसको शॉर्ट कर दिए, ठीक है, अभी सबसे पहला फर्स्ट कंडीशन में क्या रहेगा कि जो V1 वोल्टेज है, ये देखो V1 यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ना, इन लोग को V1 वोल्टेज यहाँ पे दिख रहा है, ये इसको हम लोग ऑन रखेंगे, और सर्किट में जो भी पारा इससे इस ब्रांच से कितना करंट जा रहा है, इस ब्रांच से कितना करंट जा रहा है, इस ब्रांच से कितना करंट जा रहा है, ये सब तीनों चीज को हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, कैसे मेजर करेंगे, थ्योरेटिकली तुम लोग मेजर करोगे, जो भी चीज हम लोग का यहाँ पे इस सर्किट डायग्राम को दे देंगे, इससे हम लोग थ्योरेटिकली वैल्यू आ जाएगा। उससे क्या करेंगे, यहाँ पे जो नॉब निकला हुआ है अमीटर का, इस अमीटर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यानी कि इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अमीटर का मदद ले रहे हैं। लेकिन हम लोग के पास अगर अमीटर नहीं भी रहेगा, ओनली किट सर्किट दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से क्या कर देंगे, उसको थ्योरेटिकली उसको हम लोग वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यही चीज जो थ्योरेटिकली तुम निकाले हो, उस चीज को क्या किया जाएगा, यहाँ पे प्रैक्टिकली हम उसको दिखाएंगे कि हाँ तुम्हारा जो वैल्यू आया है वो सेम वैल्यू यहाँ पे हम लोग को मिलेगा। तो ये वाला किट तुम लोग अपना कॉपी में तुरंत बना लो।
ठीक है, ये वाला जो सर्किट है इसको बना लो, और ये वाला जो भी हम कॉपी में यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। क्या क्या है, 3 रजिस्टर है और 2 वोल्टेज सोर्स है। दोनों वोल्टेज सोर्स का एक सर्टेन वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, 0 से 15 वोल्ट इसका रेंज है। हम लोग एक वोल्टेज पकड़ के चलते हैं, क्योंकि एक वोल्टेज को हम लोग को फिक्स रखना करेंगे। यहाँ पे हम लोग हर बार चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, हर बार चेंज करेंगे तो बार बार वैल्यू चेंज आएगा। हम लोग एक 10 वोल्ट का रेंज को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे 10 वोल्ट में, और इसका भी 10 वोल्ट में फिक्स करेंगे। कैसे करेंगे अभी दिखाएंगे तुम लोग को। और फिक्स करके हम लोग को क्या करेंगे कि इस I1 यहाँ से क्या करेगा, आई करंट जाएगा, ठीक है, ये इस 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इधर जाएगा हम लोग का I1, इधर जाएगा I2, ठीक है। तो ये I1 करंट किधर कितना जा रहा है, I2 करंट कितना जा रहा है, ये दोनों करंट को हम लोग को मेजर करेंगे। उसके बाद इसको ऑन करेंगे और इसको ऑफ करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, दोनों को ऑन करके तीनों ब्रांच में कितना करंट जा रहा है इसको फाइंड करेंगे, और तीनों को फाइंड करेंगे प्रैक्टिकली, और तुम लोग को डाटा हम दे देंगे, ठीक है। तुम लोग थ्योरेटिकली इसका वैल्यू को मेजर करना, कॉपी में बना लो। समझ में आ रहा है? चलो अब आ जाते हैं हम लोग के पास, ये मल्टीमीटर का यूज करेंगे इस वेरिएबल वोल्टेज सोर्स का एक सर्टेन वैल्यू को हम लोग को फिक्स करने के लिए, ठीक है। तो इसको वैल्यू को फिक्स करने के लिए यहाँ पे मल्टीमीटर अभी रख रहे हैं। इसका सेट कहाँ पे जाएगा, हम लोग को डीसी वोल्टेज हम लोग को मेजर करना है। इधर डीसी का है, देखो यहाँ पे साइन दिख रहा है, और इधर एसी का है। तो हम लोग डीसी को क्या करेंगे, 20 वोल्ट में हम लोग सेट कर देंगे इसको, मीटर का रेंज को, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, 10 वोल्ट में इसको क्या करना है, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स को लाके वहां पे 10 वोल्ट में फिक्स करना है। कैसे ये फिक्स होगा, तो ये जो वेरिएबल वोल्टेज यहाँ पे भी इसको वेरिएबल को 0 कर दे। हाँ, अभी यहाँ पे जो 0 से 15 वोल्ट का जो वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, इसमें इसका एक वायर को डालेंगे और यहाँ पे एक जाएगा, ठीक है। दोनों वायर, देखो ये वाला जो 2 वायर है इसको यहाँ पे लगा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तुम लोग के सामने यहाँ मल्टीमीटर को रख रहे हैं। अभी सर्किट को ऑन करने दो। अभी क्या कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे हम लोग वेरिएक को घुमाएंगे, तो हम लोग का ये जो वोल्टेज सोर्स में क्या आ रहा है यहाँ पे दिखने लगा मीटर में तुम लोग को, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9, देखो ये इसका रेंज कितना तक है। अभी हम लोग के पास देखो दिखा रहा है 16.79, इसका टोटल रेंज दिखा रहा है, ठीक है। अब हम लोग कितना पे सेट करना है, 10 पे, 10 पे आ जाते हैं। एकदम 10 वोल्ट पे हम लोग क्या किए, इसको सेट कर दिए यहाँ, किसको, वेरिएक को। उसी तरह इधर वाला जो वोल्टेज सोर्स है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे। ये ऑलरेडी हम तभी थोड़ा देर पहले इसमें सेट किए थे, तो ये 10 पूरा बता ही रहा है, तो इसको हम लोग को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना होगा। हुआ?
हो ही गया एकदम ओनली। चलो हम लोग इसको भी क्या किए 10 वोल्ट में सेट कर दिए। अब हम लोग का काम इसको हटा लेते हैं। अब क्या है हम लोग एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या बोला है कि हम लोग का 2 वोल्टेज सोर्स सेट कर दिए है 10 वोल्ट में। ये वाला 10 वोल्ट में सेट है, जिसको कि देखना ही अभी तुम लोग को देख के दिखा दिए। अगर वैसा है तो यहाँ पे एक मल्टीमीटर लगा के इधर मल्टीमीटर लगा के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है तो बात हम लोग एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, इसीलिए दोनों को यहाँ पे अब हम वेरिएक को कुछ नहीं ला रहे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम लोग का यहाँ पे जो डॉटेड लाइन यहाँ पे तुम लोग को शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे तुम लोग का कैमरा में कांस्टेंट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम अगर सामने से देख रहे हैं कि इस जगह पे डॉटेड लाइन है, यहाँ पे पूरा डॉटेड लाइन है। मतलब कि ये दोनों जगह क्या किया गया है कि कनेक्शन इंटरनली नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे कनेक्शन को पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये दोनों कनेक्शन को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे अगर अच्छा से देखोगे ना यहाँ पे डॉटेड लाइन है ये जगह पे। ये दोनों जगह को हम लोग क्या किए कनेक्शन को कंप्लीट कर दिए। कैसे, बाहर से कनेक्शन को इस तरह से लगा दिए। देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों को लगा के कंप्लीट कर दिए कनेक्शन। अब बारी आता है कि हम लोग को कौन सा एक बार में एक्टिव सोर्स को ऑन रखना है, दूसरा को हम लोग को उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। तो कौन सा है, इसको V1 को हम लोग सबसे पहले ऑन रखेंगे और V2 को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट करने के लिए सबको पता है कैसे किया जाता है शॉर्ट। तो हम लोग को ये वायर से हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग के पास 3 ठो मल्टीमीटर का पॉइंट दिख रहा है। ये वाला मीटर का नॉब दिया हुआ है, ये 2 ये 3। स्टार्टिंग में भी बताया था क्यों लगा हुआ, क्योंकि इस ब्रांच का करंट को मेजर करने के लिए। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, मल्टीमीटर का यूज करेंगे। और मल्टीमीटर का काम एक्चुअली यहाँ पे हम लोग जब निकालेंगे ना थ्योरेटिकली, तो वहाँ मिली एम्पियर में वैल्यू आएगा। ठीक है, उस मिली एम्पियर को वैल्यू सेट करने के लिए यहाँ पे अमीटर का ये है, मल्टीमीटर में दिया हुआ है। यहाँ पे कितना में चल जाएंगे, ये मिली एम्पियर में। ठीक है, मिली एम्पियर में हम लोग का सेट कर दिए मल्टीमीटर का नोब को। अब हम लोग क्या करेंगे, करंट का वैल्यू को मेजर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मल्टीमीटर का जो ये है इसमें दिखा रहे हैं तुम लोग का स्क्रीन में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे वैल्यू को। तो चेक करने के लिए क्या है कि यहाँ पे अगर हम लोग का मल्टीमीटर 3 को हम लोग को मल्टीमीटर चाहिए, कि यहाँ पे तीनों को हम लोग डायरेक्ट चेक कर सकते हैं वैल्यू को। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, अभी कनेक्शन यहाँ से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तब ना हम लोग को पता चलेगा कि ये आई टोटल कितना जा रहा है यहाँ से। तो इसको हम लोग क्या कर दिए, यहाँ से जो मल्टीमीटर लगा हुआ था, इसको नोब निकला हुआ था, इसको क्या कर दिए, यहाँ से कंप्लीट कर दिए कनेक्शन। अब हम लोग को वहाँ पे मल्टीमीटर नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे को कनेक्शन को कंप्लीट कर दिए नीचे वाला में। हम लोग को कहाँ का चेक करना है करंट का वैल्यू को, तो अभी हम लोग चेक करेंगे। सबसे फर्स्ट I1 का करंट का वैल्यू को हम लोग मेजर कर रहे हैं। I1 का वैल्यू को मेजर करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, अभी यहाँ पे रीडिंग क्या आ रहा है तुम लोग का 9.23 मिली एम्पियर।
कौन सा करंट यहाँ पे बताया, सबसे पहले ये I1 करंट का वैल्यू को यहाँ पे जो I1 था इधर I2 होगा, इधर I3 होगा, कुछ भी जो हम लोग आई कॉपी में लेके चले थे, यहाँ पे लिखा हुआ I1 तो हम लोग I1 लिखेंगे। I1 का वैल्यू आया है तुम लोग का 9.23 मिली एम्पियर। इसको एक जगह कॉपी में तुम लोग नोट कर लो, ठीक है। लास्ट में हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखेंगे I1 का वैल्यू हम लोग का कितना आया है, जब हम लोग V1 वोल्टेज सोर्स को ऑन रखे हैं V1 को, उस समय में हम लोग का I1 का वैल्यू प्रैक्टिकली आया है, प्रैक्टिकली 9.24 मिली एम्पेयर, ठीक है। चलो उस समय उसी समय हम लोग का V1 हुई वोल्टेज सोर्स को ऑन रख के हम लोग क्या करेंगे, I2 का वैल्यू को मेजर करेंगे। I2 का वैल्यू मेजर कैसे होगा, तो इस ये वाला ब्रांच में जो करंट जा रहा है उसका वैल्यू को ये वाला जो ब्रांच में जो करंट जा रहा है उसका वैल्यू को मेजर करने के लिए हम लोग इधर से पहले करंट को फ्लो करवाएंगे, ठीक है। ये दो पार्ट में बटा हुआ है, किधर गया होगा किधर गया होगा, उसको तुम लोग थ्योरेटिकली मेजर करने के लिए करंट डिवीजन रूल CDR लगा दोगे इस जगह पे, तो I टोटल और इधर जो भी थ्योरेटिकली तुम लोग कैसे नापते हो सर भी बताए होंगे, हम भी बताए, तो ये उस तरह से करके हम लोग अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसका वैल्यू को ना मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कनेक्शन इस जगह लगाए और देखेंगे तो वैल्यू क्या आया है, I इस ब्रांच का नाम लिखा हुआ है I3, अगर गौर से देखोगे यहाँ पे दिखा रहे इस जगह पे देखोगे यहाँ पे I3 लिखा हुआ ये वाला, ठीक है। तो I3 करंट का वैल्यू हम लोग को पता चल गया क्या है, 5.61 हो गया, 5.61 मिली एम्पियर। इसको भी नोट डाउन करोगे, ठीक है, 5.61 मिली एम्पियर। सर नोट डाउन कीजिए I3 का वैल्यू, I3 प्रैक्टिकली यहाँ पे बगल में I3 प्रैक्टिकली डिग्री की जगह छोड़िए ना, यहाँ पे 3 डिग्री है मिलेगा, फिर ये चीज हाँ यहाँ पे I3 लिखिए। चलिए ये हो गया। अब हम लोग के पता करना होगा I2 ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मैचिंग करा रहे हैं, 5.61 मिलियन प्रैक्टिकली 5.61। हाँ अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है उसका वैल्यू को मेजर करने के लिए यहाँ से कनेक्शन को सप्लाई को दे देते हैं, इधर से जो कट गया छूटा हुआ है इसको, और इस जगह पे जो इस ब्रांच में करंट गया है इधर की ओर जो गया है उसको मेजर करने के लिए हम लोग फिर से अमीटर को का नोब में यहाँ पे लगाएंगे, हाँ, और यहाँ पे वैल्यू को देखते हैं कितना आ रहा है। अभी देखोगे तो वैल्यू कितना आया है, 3.66 मिली एम्पियर, ठीक है, 3.66 मिली एम्पियर, 67 कर दिए, 67 को टच कर रहा है, 3.67 मिली एम्पियर। तो अभी हम लोग का 3 वैल्यू आया है, किसको लेके, V1 वोल्टेज सोर्स को जब हम लोग ऑन रखे हैं, ये वाला वोल्टेज सोर्स को ऑन रखे हैं, उस समय हम लोग का वैल्यू 3 का वैल्यू आया, I1 का, I2 का और I3 का। इसमें I1 यहाँ I2 और I3 का वैल्यू। उसी तरह सेम ही चीज को जैसे हम लोग अभी मेजर किए, उसी तरह कौन सा, इसको जब शॉर्ट किए थे ना स्टार्टिंग में, अब ये वाला V1 वाला को हम लोग शॉर्ट करेंगे और वैल्यू को नापेंगे। चलो अभी ये 10 वोल्ट में ये वाला वेरिएक को हम लोग कुछ नहीं किया है, वेरिएक उसी तरह है, सेम जैसे हम लोग सेट करके रखे थे उसी तरह ये 10 वोल्ट है। फिर से चेक करना, वैल्यू को चेक करके दिखा देते हैं, है ना। हल्का सा शायद ये हो गया, भेज दिया है, ठीक है। 10 में इसको फिर से सेट कर लिए और
चलो ये सेट हो गया 10 वोल्ट पे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो स्टेप यहाँ पे फर्स्ट में किए थे सेम ही स्टेप होगा, बशर्ते ओनली उस समय V2 हम लोग का क्या था, शॉर्ट किया हुआ था। इस समय V1 को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। ठीक है, इसको V1 को यहाँ पे ये वाला और इसको शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग का कौन सा ये ऑन हुआ है, V2 ऑन हुआ है, जिसका की रेटिंग हम लोग लेके चले हैं 15 वोल्ट, सॉरी 10 वोल्ट, 10 वोल्ट इसको V2 को लेके चले हैं। अब हम लोग का V2 जब ऑन हुआ है तो इसमें से कितना करंट इधर जा रहा होगा, यहाँ से इसमें कितना गया होगा, इसमें कितना हो गया, उसको मेजर करने के लिए सब का जगह में हम लोग का मिली एम्पेयर का यहाँ पे मीटर का देखिए टाइम भी आ गया है, तो जल्दी करते हैं इसमें तीनों को वैल्यू को चेक कर लेते हैं तुरंत। तो तुम लोग को वैल्यू सिर्फ लिखना क्या क्या वैल्यू आ रहा है और हम बताते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस समय हम लोग का यहाँ पे जो I2 जो करंट जा रहा है उसको मेजर करने के लिए फिर से क्या करेंगे यहाँ पे अभी पोलरिटी इधर से जाने लगा करंट, तो अभी हम लोग को यहाँ पे चेंज कर देते हैं और वैल्यू को दिखते हैं। यहाँ पे वैल्यू आ गया तुम लोग का, इसका भी है। अभी हम लोग V2 को ऑन किए, V2 को ऑन किए है, I2 का वैल्यू आया है 5.29 मिली एम्पियर। ठीक है, 5.29 मिली एम्पियर, इसको तुम लोग भी नोट डाउन करोगे। अब हम लोग अभी इस I2 का हो गया, I3 का वैल्यू को चेक करते हैं। बोलो 5.29। देखो इसमें इसका वैल्यू आया है 1.70 मिली एम्पियर। ठीक है, 1.70 मिली एम्पियर I3 का 1.70। और सबसे लास्ट वाला जो है इसमें जो जा रहा है उसका वैल्यू है उसका वैल्यू आया 3.56 मिली एम्पियर। ठीक है, 3.56 मिली एम्पियर। ओके, ये हो गया। अब हम लोग को ये तीन डाटा हम लोग को तीन 6 डाटा मिला है, I1 I2 I3, और उधर से भी जो उसको ऑन रखे थे तो I1 I2 I3 ये तीनों मिल गया। अब क्या करेंगे, दोनों सोर्स को हम लोग एक्टिव रखेंगे दोनों को, क्योंकि लास्ट में सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोला जाता है, अलजेब्रिक सम करने के लिए जितना भी वैल्यू आया है उसको क्या करना है, दोनों जब ये वाला सोर्स ऑन हुआ था वो वाला दोनों को क्या करना रहता है, ऐड करना रहता है। तो हम लोग ऐड करके देखेंगे, दोनों जब सोर्स एक्टिव हो जाएगा उस समय हम लोग का करंट का वैल्यू क्या आएगा, वोल्ट, और हम लोग का हर एक ब्रांच में करंट का वैल्यू क्या रहता है। ठीक है, चलो तो इसको यहाँ पे जो शॉर्टिंग क्या हुआ था इसको हटा देंगे, मतलब कि दोनों मेरा सोर्स एक्टिव हो जाएगा। और दोनों का वोल्टेज अभी चेक कर लेते हैं, 10 वोल्ट हम लोग का है कि सेकेंड वाला हटा दिया। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दोनों सोर्स को हम लोग क्या करेंगे,
इसके बाद छेड़छाड़ नहीं किया शायद। इसको भी हम लोग क्या किए 10 में सेट कर दिए। ठीक है, अब हम लोग को जो जो स्टेप फिर से किए थे वही स्टेप करेंगे, बशर्ते इसमें क्या है कि हम लोग का दोनों सोर्स एक्टिव हो गया है दोनों, इसीलिए फिर से क्या करेंगे करंट का वैल्यू को मेजर करेंगे I1 I2 I3 का। तो यहाँ पे मेजर करते हैं, जब दोनों सोर्स V1 V2 दोनों एक्टिव है उस समय में हम लोग का वैल्यू आया है I1 का 5.42, लिख दीजिए सर 5.42। सर V1 कहाँ एक्टिव है? V1 एक्टिव नहीं है बाबू, देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कहीं शॉर्ट किए हैं, इसको शॉर्ट किए हैं या इसको शॉर्ट किए हैं, देखो सोर्स को हम लोग शॉर्ट किए हैं, सोर्स को नहीं शॉर्ट किए ना। सोर्स यानी कि अगर हम लोग बाहर से किसी भी तरह का नहीं, इसमें डायरेक्ट कांस्टेंट लाइन आ रहा है, मतलब कि ये क्या है कि हम लोग का सब ऊपर से हम लोग शॉर्टिंग नहीं किया है, तो यहाँ ये ऑन रहेगा। ठीक है, इस कंडीशन में फिर से थोड़ा सा ये हिल गया, शायद चेक करना होगा। चलो ये हो गया, सब I1 का वैल्यू लिखा गया, I2 का वैल्यू लिखते हैं। आपको तो वैल्यू लिखा है 5.4। नहीं वो I1 का था, हाँ I1 का वैल्यू आ गया। ये ब्रांच का नाम है I3, तो इसका नाम लिखते हैं I3 का। इसका करंट का वैल्यू को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखोगे तो वैल्यू आया है 7.34 मिली एम्पियर हो गया। हाँ I3 है ये, I3 34। ठीक है, और लास्ट वाला जो I2 यहाँ पे है इसको हम लोग लिख देते हैं इसको जब हम लोग चेक किए तो इसका वैल्यू आया है 1.82 मिली एम्पियर। ठीक है, यही वैल्यू को हम लोग क्या किए प्रैक्टिकली यहाँ पे चेक किए। अब थ्योरेटिकली तुम लोग यही जो किट है, ये जो सर्किट है, वो जो सर्किट को तुम लोग अगर चेक बनाओगे, अब फिर लास्ट में ऑब्जर्वेशन टेबल जो बनेगा उस ऑब्जर्वेशन टेबल में हम लोग क्या क्या किए हैं, तो ऑब्जर्वेशन टेबल में हम लोग का जो प्रैक्टिकली वैल्यू आया है I1 का, किस समय जब V1 को एक्टिव रखे थे, V1 को जब एक्टिव रखे उस समय I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू, I3 का वैल्यू। उसी तरह V2 को जब एक्टिव रखे थे और हम लोग का क्या वैल्यू I1 I2 I3 का वैल्यू जो आया था, वो दोनों का वैल्यू प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली क्या करोगे तुम लोग इस कॉलम में भरोगे, किस वो वाला जो 10 वोल्ट लेके जो सर्किट था उसको लेके बनाओगे, और लास्ट में दोनों को ऐड करके हम लोग का क्या करेंगे कि जब दोनों व्हेन बोथ आर एक्टिव, जब दोनों एक्टिव हो जाएगा उस समय I1 I2 I3 का वैल्यू क्या आएगा, वो चीज को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, जो लास्ट में वैल्यू को निकाले थे जब दोनों वोल्टेज सोर्स को एक्टिव रखते थे। समझ में आ गया? उस समय देखोगे जो जो डाटा अभी हम तुम लोग को लिखा है वो डाटा से देखोगे कि थ्योरेटिकली वो डाटा आता है कि नहीं आता। अगर थ्योरेटिकली वो चीज हम लोग का वैल्यू आ गया, अगर ये 5.65 है, इधर भी 5.65 आ गया, या जो भी हम लोग का वैल्यू आया वो अगर थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली वैल्यू हम लोग का मैचिंग आ जाता है, तो हम लोग का लास्ट में जो थेवेनिन थ्योरम होता है वो सुपरपोजिशन जो थ्योरम रहता है ये क्या हो जाता है,
वेरीफाई हो जाता है। लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे कि थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली जो हम लोग का डाटा आया है, जो करंट का वैल्यू आया है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो हम लोग का हेंस सुपरपोजिशन थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, इसका ऑब्जर्वेशन टेबल सर्किट डायग्राम तुम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। चलो अब तुम लोग को कुछ डाउट है? नो सर। ठीक है, तो इसका वीडियो यूट्यूब में डाल देंगे। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? हेलो, यस सर। क्या पूछना है बोलो। क्या पूछना है बोलो जल्दी, टाइम